हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप लोग का इस सेशन में बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस सेशन में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th मैथ का जो चैप्टर फर्स्ट है वास्तविक संख्या। ये हमारा स्टार्ट हो चुका है। इससे पहले एक और वीडियो हम लोग बना चुके हैं जिसमें पढ़े हैं हम लोग प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या क्या होता है? गिनती की संख्या को ही प्राकृतिक संख्या कहते हैं। ठीक है, उससे कैसे कैसे सवाल बनते हैं, उससे कैसे बोर्ड में कैसे क्वेश्चन आते हैं, ये सब इससे पहले वाले वीडियो में बता चुका हूं। चलिए एक बार रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहले हम बताए थे प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या, ठीक है। प्राकृतिक संख्या बताए थे, गिनती की संख्या को ही प्राकृतिक संख्या कहते हैं। तो गिनती की संख्या क्या होती है? गिनती की संख्या 1 2 3 4 ये अनंत तक जाता है, इसे हम लोग प्राकृतिक संख्या कहते हैं। ठीक है, अब इस क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है ये भी बताए थे कि दो क्रमागत प्राकृतिक संख्या का अंतर बताइए। दो क्रमागत प्राकृतिक संख्या का अंतर बताइए, ये भी बताए थे। इसका आंसर होगा 1। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन ये भी बताए थे, दो क्रमागत प्राकृतिक संख्या का मौसा कितना होता है, इसका भी बताए थे। इसका भी आंसर होता है 1। इससे पहले वाले वीडियो में हम बता चुके हैं कैसे होता है। ठीक है, अब चलिए इसे एक फॉर्मूला इसमें हम लोग पढ़े थे, उसका योग का फॉर्मूला कहते हैं n इंटू n प्लस 1/2। ये फॉर्मूला हम लोग सीखे थे और इसमें क्वेश्चन भी बनाए थे। ठीक है, चलिए इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन भी बना लेते हैं। क्वेश्चन ऐसा पूछता है, प्रथम मान लीजिए यहाँ पे 50 पूछ दिया। प्रथम 50 प्राकृतिक संख्या का योगफल क्या होगा? योगफल क्या होगा? यानी यहाँ योग भी कह सकता है, योगफल भी कह सकता है। योगफल मतलब होता है जोड़ना। ठीक है, अब चलिए इसको बनाते हैं। इसका फॉर्मूला था n इंटू n प्लस 1/2। ठीक है, अब देखिए जो प्रथम 50 के दिया ना, तो ये है हमारा n का मान। क्या है? n का मान। n बराबर कितना है? 50। ठीक है, चलिए इस फॉर्मूले पे इसको रखते हैं। तो जहां यानी वहां पे 50 रखेंगे, तो 50 इंटू फिर 50 प्लस 1/2। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये देखिए 50, ये ब्रैकेट का चिन्ह हटता है तो गुणा का चिन्ह आता है। गुणा 50 से और ये कितना होता है? 51 बाटा के नीचे कितना? 2। इसको कटा देता है, 25 गुना 50 होता है, यानी 25 बार में कट गया। ठीक है, अब कितना इधर हो गया? 25 गुणे 51। ठीक है, चलिए अब इसको गुणा कर लेता है। गुणा करके चलिए अब इसको गुणा कर लेता है, 25 गुणा 51। चलिए अब इसको गुणा कर लेते हैं। 5 एकम 5, फिर 2 में 1 का करेंगे तो 2, फिर 50 25 और 2 कितना होता है? 27 27 का 7 हो गया, फिर हाथ से बच गया 2, फिर 5 गुना 10 10 2 कितना होता है? 12। यानी इसका आंसर कितना आ गया? 1275। 1275 इसका राइट आंसर होगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आज के वीडियो में हम लोग सीखते हैं पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या। ठीक है, चलिए हम लोग पूर्ण संख्या स्टार्ट करते हैं। दूसरा हमारा है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या देखिए, हम लोग प्राकृतिक संख्या के बारे में क्या पढ़ेंगे? गिनती की संख्या यानी 1 से स्टार्ट होता था, 1 2 3 4 अनंत तक जाता था। ठीक है, प्राकृतिक संख्या क्या था? 1 से लेकर अनंत तक जाता है। यदि प्राकृतिक संख्या में हम 0 को शामिल कर दें, किसको? यदि यहाँ पे हम 0 रख दें तो ये हमारा पूर्ण संख्या बन गया। क्या बन गया? पूर्ण संख्या। तो इसको हम परिभाषा के तौर पर ऐसे लिख सकते हैं, यदि प्राकृतिक संख्या में शून्य को शामिल कर दें तो हम उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। पूर्ण संख्या कहते हैं। ठीक है, देखिए प्राकृतिक संख्या हम लोग पढ़े थे 1 से लेकर अनंत तक जाता है, और पूर्ण संख्या में क्या है? 0 से लेकर अनंत, केवल इसमें बड़ा है 0। ठीक है, तो वही हम परिभाषा लिखे, यदि प्राकृतिक संख्या में
यदि प्राकृतिक संख्या में शून्य को शामिल कर दे तो उसे पूर्ण संख्या का। ठीक है, अब चलिए पूर्ण संख्या से कैसे सवाल बनते हैं। ठीक है, पहला सवाल तो ये पूछेगा सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होगी। सबसे छोटी पूर्ण संख्या, छोटी पूर्ण संख्या क्या होगी। ठीक है, सबसे छोटी पूर्ण संख्या, तो सबसे छोटा क्या है इसमें 0, तो सबसे छोटा पूर्ण संख्या क्या होगी 0। ठीक है, दूसरा सवाल ऐसे बन सकता है सबसे बड़ी पूर्ण संख्या, सबसे बड़ी पूर्ण संख्या क्या होगी। तो सबसे बड़ी, इसका कोई लिमिट नहीं है, यानी इसका अनंत होगा। ठीक है, अब देखिए तीसरा सवाल क्या ऐसा पूछेगा, तीसरा सवाल ऐसे पूछ सकता है क्या सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या हो सकती है। क्या सभी प्राकृतिक संख्या, क्या सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या हो सकती है, पूर्ण संख्या हो सकती है। ठीक है, पूछ रहा है क्या सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या हो सकती है। यहाँ पे देखिए प्राकृतिक संख्या कहाँ से स्टार्ट होता है, 1 से लेकर अनंत। ठीक है, अब देखिए ये पूछ रहा है क्या सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या हो सकती है, तो इसका सवाल का जवाब होगा हाँ। ये इसलिए होगा, इसका सवाल का जवाब होगा क्या चीज, हाँ। देखिए क्योंकि ये प्राकृतिक संख्या क्या पूछ रहा है, क्या सभी प्राकृतिक संख्या, देखिए पूर्ण संख्या 0 से अनंत तक जा रहा है। इसमें देखिए प्राकृतिक संख्या 1 2 3 4, मतलब ये जो पूर्ण संख्या है इसमें प्राकृतिक संख्या आ गया है। ठीक है, तो यही सवाल का कहना है क्या सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या हो सकती है, तो इसका जवाब होगा हाँ। अब ऐसे सवाल पूछ दे क्या सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या हो सकती है, तो इसका सवाल का जवाब होगा नहीं, क्योंकि क्या सभी पूर्ण संख्या, तो पूर्ण संख्या तो 0 से स्टार्ट हो रहा है और प्राकृतिक संख्या 1 ही से स्टार्ट हो रहा है। तो देखिए पूर्ण संख्या में कहाँ है प्राकृतिक संख्या, देखिए प्राकृतिक संख्या में पूर्ण संख्या कहाँ आ पाएगा, प्राकृतिक संख्या होता है 1 2 3, ये अनंत तक जाता है। पूर्ण संख्या आप देख रहे हैं यहाँ पे 0 से स्टार्ट है, तो ये जो प्राकृतिक संख्या इसमें तो समा जा रहा है, लेकिन ये जो 0 से स्टार्ट है देखिए इसमें आगे समा रहा है, 0 बच जा रहा है, इसलिए इस सवाल का जवाब होगा नहीं। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स अब अगला सवाल इसमें कैसे बन सकता है, पूछेगा प्रथम n पूर्ण संख्या का योगफल बताएं। योगफल का सूत्र पहले सूत्र हम लोग लिख लेते हैं। ठीक है, तो इसका सूत्र होता है n इंटू n माइनस 1/2। ठीक है, प्राकृतिक संख्या में हो रहा था n इंटू n प्लस 1/2, इसमें केवल माइनस। ठीक है, अब चलिए इससे कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पूछेगा प्रथम 20 पूर्ण संख्या का योगफल बताएं। योगफल क्या होगा। ठीक है, चलिए इस फॉर्मूले का हम लोग इसको रखते हैं। तो n का मान कितना दिया है 20 दे दिया है, n का मान कितना दिया है 20 दिया है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। फॉर्मूला हमारा क्या था n इंटू n माइनस 1/2। ठीक है, अब देखिए जहां जहां n है वहां पे हम लोग 20 रखेंगे, यानी 20 इंटू 20 माइनस 1/2। अब देखिए 20 ब्रैकेट का चिन्ह हटेगा तक गुणा का चिन्ह आएगा, 20 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा 19 बटा कितना है 2। इसको 2 से घटाएंगे तो 10 दूना 20 होता है, यानी 10 बार में कटेंगे। अब देखिए 10 गुणे 19 यानी 19 दाइया 190। ठीक है, इससे क्वेश्चन इस तरह से पूछेगा, इस तरह से सॉल्व करना होता है। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रथम 50 पूर्ण संख्या का योगफल बताएं। योगफल निकालना है। ठीक है, चलिए फॉर्मूला हमारा था n इंटू n प्लस 1/n इंटू n माइनस 1/2 था। ठीक है,
देखिए n का मान कितना दिया है 50, ठीक है, n का मान दे दिया है 50। चलिए इस फार्मूले को रखते हैं, तो 50 इंटू 50 50 इंटू 50 माइनस 1/2। अब देखिए ब्रैकेट का चिन्ह हटेगा तो गुणा का चिन्ह आएगा। अब 50 में एक जाएगा तो कितना बचेगा 50, अब आटा कितना है 2। अब देखो 2 से कटाएंगे तो 25 बार में कट जाएगा, तो इधर कितना बचा 25 गुणे 49। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, इधर सॉल्व करते हैं 25 में 49 का गुणा करते हैं। अब यहाँ पे देखिए 9 बचे 45 का 5, हासिल बचिए कितना 4, ठीक है। अब देखिए 9 दूना 18 प्लस 18 फिर 4 बचा 20, इसको जोड़ लेते हैं 0 8 8 4 12 के 2, हासिल बच गया 1 2 और 1 3, एक हासिल बचा यानी कितना हो गया 42, 42 का हो जाएगा कितना तो, ठीक है, हासिल फिर बच गया कितना 4। अब देखिए 4 दूना 8 8 4 12 यानी 1225 होगा इसका राइट आंसर कितना होगा 1225, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ 50 में देखिए यहाँ पे 100 दे दिए, ठीक है, n का मान 100 जब दे दिए, n बराबर कितना हो गया 100, इसका फॉर्मूला था n इंटू n माइनस 1/2 था, ठीक। अब चलिए बनाते हैं 100 इंटू 100 माइनस 1/2, ठीक है। अब देखिए 100 जब ब्रैकेट के चिन्ह हटता है तो गुणा का चिन्ह आता है, 100 गुणा 100, 100 में से एक जगह तो कितना बचेगा 99 बटा कितना 2, 2 से कटाएंगे तो 50 बार में कट जाएगा। तो अब इसको गुणा करो 50 इंटू 99 का, तो 50 इंटू 99 का गुणा करेंगे 50 इंटू 99 का। अब देखिए 9 में 0 करेंगे तो 0, 9 5 45, ठीक है, 9 में 0 करेंगे 0, 45 का 5, हासिल बचे कितना 4, 9 5 45 और 4 कितना होता है 45 46 47 48 49, ठीक है, कितना हो गया 49, यानी 49 50 का आंसर होगा कितना 49 50, ठीक है फ्रेंड। चलिए हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं।